हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ देखना एंड एकदम स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस वजह से आपके लिए ही कह रही हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सिंपल ट्रेड सेटअप बताया था, जो जिसमें मैंने क्या किया था, बेसिकली हर एक पेयर में मैंने उसी ट्रेड सेटअप को लगा लगा के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ली थी। ओके, एंड आप लोगों को दिखाया भी था। सो इस वीडियो में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। दैट्स वाई इस वीडियो को पूरा वॉच करना। ओके, सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे रियल पेयर्स हैं हमारे, एंड आप देख सकते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हाई है। ओके, सो कैंडल्स को देखते ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस पेयर में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हाई है। तो ऐसे पेयर में ट्रेड लेने से बढ़िया तो यही है कि हम दूसरे पेयर में ले लें। तो दैट्स वाई मैंने पेयर चेंज कर दिया है। अब हमारे पास टोटल 6 पेयर्स हैं। ओके, एंड इन 6 पेयर्स में ही हम ट्रेड देखेंगे कि हमें कोई अच्छा सा पेयर मिल जाए इसमें हम ट्रेड प्लेस कर सकें। सबसे पहले हमारे पास है पेयर नंबर 1 यूरो जीबीपी, पेयर नंबर 2 सीएडी जेपीवाई, पेयर नंबर 3 यूरो यूएसडी एंड पेयर नंबर 4 जीबीपी यूएसडी। ठीक है, फिर हमारे पास है एयूडी जेपीवाई। ठीक है, फिर हमारा है पेयर नंबर 6 यूरो सीएडी। राइट नाउ हम है यूरो जीबीपी में, एंड मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट हमारा थोड़ा सा कंसल्टेशन कर रहा है, यहाँ से प्रिटेंड कर रहा है कि वो यहाँ से अप ट्रेंड शो करने वाला है। ठीक है, बट हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मार्केट हमें अप ट्रेंड दिखाएगा या फिर हमें एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल अपनी एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर लेंगे। सो बेसिक से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन उठानी है, जो आपको लेवल्स लगे कि मार्क करने चाहिए वही लेवल्स आपको मार्क आउट करने हैं। ओके, कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात यूज़ नहीं करनी। बस अब आप खुद देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी कोई ऐसे स्ट्रेटजी यूज़ नहीं की एनालिसिस में लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। बेसिकली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को उठाया, जो मेरे को लेवल लगा, मेरे को ये विक लगी कनेक्ट करनी चाहिए, इस बॉडी को कनेक्ट करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब विक कनेक्ट करी तो बॉडी भी कनेक्ट हो गई। राइट नाउ मैंने सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ किया है, यहाँ से मैंने इस विक को कनेक्ट किया तो मेरी ये वाली बॉडी जो है प्रीवियस ये कनेक्ट हो गई, कैंडल ये भी विक कनेक्ट हो गई। ओके, प्रीवियस हमें कुछ देखना नहीं है, यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि मार्केट क्या करने वाला है, बट फिर भी हम यहाँ से टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ करेंगे, चेक करेंगे कि मार्केट क्या करने वाला है। क्योंकि अगर हम टाइम फ्रेम चेक नहीं करेंगे तो हमारा जो डाउट है वो डाउट ही रह जाएगा एंड हम जो है सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो क्लियर है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, बट अप ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ऑलराइट, सो अभी हम इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे, बिकॉज मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपको मार्केट कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो इट मीन्स ये है कि वो ऊपर ही जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वो आप लोगों को ट्रैप कर रहा हो, तो उसके ट्रैप में नहीं आना। ओके, हम यहाँ पे पेशेंस करने वाले हैं बहुत। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंस्टेंटली ट्रेड कर ली, इंस्टेंटली प्रॉफिट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को लीडर बोर्ड चेक करा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं कुछ भी तो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं लिया, सो मेरा अकाउंट बिल्कुल ही ज़ीरो है। यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है बिकॉज मैंने एक भी ट्रेड नहीं प्लेस करी। अब जो भी मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाली हूँ, जो भी ट्रेड लूँगी या जो भी मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सब यहाँ पे आप लोगों को शो होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कुछ छुपा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं रखना कि मैं आप लोगों से कुछ छुपा रही हूँ या फिर मैंने कुछ बताया नहीं। सब मेरे को आप लोगों को दिखाना है, कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है सब आप लोगों को दिखाना है, कितना मेरा लॉस हो रहा है सब आपको दिखाना है। ओके,
अभी हम यहाँ पे पेशेंस करने वाले हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। एंड डाउट क्या है कि हमने जो टाइम फ्रेम चेक किया था वहाँ पे मार्केट हमें प्रिटेंड कर रहा था। जब हमने टाइम फ्रेम चेक किया तो टाइम फ्रेम में सीधा सीधा मार्केट ने ये दिखाया हमें कि भाई मैं तो नीचे जाऊँगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही जाने वाला हूँ मैं। ओके, एंड जब हम ऐसे अपने एनालिसिस करी हमने तो मार्केट हमें ये कह रहा है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। तो इसीलिए चीज़ क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे पेशेंस करने वाली हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं प्लेस करने वाली। सो पेशेंस कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ से पेशेंस के साथ साथ टाइम फ्रेम की शॉर्टेज की वजह से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पेयर चेंज कर लेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ से कोई और पेयर जिसमें हमें अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छी ट्रेड मिल जाए। ओके, तो हम इस पेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये पेयर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक चल रहा है। एंड लास्ट ये वाले पेयर भी अच्छा चल रहा है। आप देख सकते हो इतनी अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल, इतनी लॉन्ग कैंडल्स बनी हुई है। ओके, एंड राइट नाउ मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। अभी तक जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक इस कैंडल को कवर अप नहीं कर पाई है ये छोटी छोटी कैंडल्स, यहीं तक है इस कैंडल्स की। ओके, तो अभी हम यहाँ पे पेशेंस कर लेते हैं एंड वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। देन मैं यहाँ पे अगर मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे ट्रेड लेनी चाहिए तो मैं ट्रेड ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं लीव करूँगी। क्योंकि अगर आप खुद ही कंफर्म नहीं हो कि आपकी ट्रेड लेनी चाहिए या फिर नहीं तो आप लीव करो। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ट्रेड लेनी है, ज़बरदस्ती मार्केट आपको कह रहा है कि ट्रेड लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकती थी लेकिन वॉलेटिलिटी हाई होने के कारण मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। अगर मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लेती तो क्लियरली आईटीएम ट्रेड रहती। अब मैं श्योर हूँ कि मेरे को यहाँ पे डाउन की ही ट्रेड लेनी है। एंड ऐसा मैंने क्यों बोला, क्यों मेरे को लग रहा है, तो वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन पहले इस कैंडल की क्लोजिंग ऑन देते हैं उसके बाद। ओके, ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपनी 2 ट्रेड प्लेस कर दी एंड दोनों की दोनों ट्रेड मेरी बिल्कुल सही एंट्री पर लगी है, बिल्कुल इक्वल एंट्री पर लगे, ना इधर ना उधर। ओके, सो बेसिकली जो इस ट्रेड का लॉजिक है वो सिंपल ये है कि मैंने जब इस ऊपर वाली कैंडल को देखा था जो बन रही थी तो एकदम से उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। एंड जब मैंने इसके पेयर की ये वॉलेटिलिटी एकदम से देखा कि कैंडल एकदम रेड बनने जा रही है तो इट मीन्स मेरे को क्लियर हो गया कि यहाँ से जो सेलर्स का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, एंड जो मैंने लेवल क्रिएट किया है उस लेवल को कवर अप करने के लिए मार्केट एक और रेड कैंडल को बनाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ से अपनी जो रेड कलर की मतलब रेड डाउन की जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी बिना सोचे समझे। तो 2 ट्रेड, दोनों की दोनों ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड हमारी प्लेस हो गई है। एंड आप देख भी सकते हो कितनी अच्छी रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है यहाँ पे। बेसिकली इसको यहाँ पे अपने टारगेट को हिट करना था जो कि इसने अपने टारगेट को ऑलमोस्ट कर दिया। हमें यहाँ पे आईटीएम ट्रेड देखने को मिली। ओके, सो इतनी अच्छी रेड कलर की कैंडल फॉर्म की है। हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे असेट चेंज कर रही हूँ। एंड मैंने जो आप लोगों को असेट दिखाया था उस असेट में मैं आप लोगों को ट्रेड लेके दिखाऊंगी, क्योंकि हर एक असेट में ट्रेड लेने की वजह, मतलब इसी पेयर में दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि हर एक असेट में अगर हम ट्रेड नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हमें लॉस देखने को मिल जाए। इस वजह से मैं देख रही हूँ कि जो जो असेट मेरे को गिने चुने ठीक लग रहे हैं उसमें तो एटलीस्ट हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही पेयर में ट्रेड लें। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर दिया, कुछ नहीं किया, बस एक चैनल क्रिएट किया है, इसके विक से कनेक्ट किया है। एक आप इसको एरिया कह सकते हो, बॉक्स टाइप कह सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ मेरे को इसकी क्लोजिंग का वेट करना है। एंड क्लोजिंग करने से पहले हम यहाँ पे 15 मिनट चेक कर लेते हैं। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम चेक कर लिए हैं। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाली हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ इस कैंडल से लगा के। ओके, सो पहले इसकी क्लोजिंग ऑन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड को अपने प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे पेशेंस करेंगे। अगर लगेगा कि यहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस करनी चाहिए तो ही ट्रेड को प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे पेशेंस करेंगे।
जब तक हमारा जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो जाता या फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि हाँ यहाँ पे हमें ज़रूर ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। ओके, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपनी अप की ट्रेड प्लेस कर दी है एंड ये मेरी सेकंड ट्रेड है, ठीक है। जो ट्रेड प्लेस करने का रीज़न है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे का, कि जब मैंने इस कैंडल को देखा, राइट नाउ जो कैंडल है, ठीक है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड विक बहुत ज़्यादा बड़ी थी एंड मार्केट में जब इस टाइप की कैंडल बनती है इट मीन्स कि यहाँ से अप ट्रेंड आने वाला है। ओके, जैसे कि अप ट्रेंड आने भी वाला है, क्योंकि हमने जब टाइम फ्रेम को चेक किया था तो टाइम फ्रेम ने हमें क्लियरली बता दिया कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में ही जाने वाला है, तो आप अपनी अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यही चीज़ मैं इंडिकेटर की तरह यूज़ करती हूँ, मतलब यही सोचती हूँ कि टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करती हूँ ना तो मेरे को क्लियरली मुझे पता चल जाता है, मार्केट अपने आप बता देता है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। टाइम फ्रेम से ये आप लोगों को हेल्प मिल जाती है कि एक इंडिकेटर की तरह ये काम करता है। दैट्स वाई मैं जल्दी से टाइम फ्रेम चेक करती हूँ जिससे कि मेरे को क्लियर हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेड है क्लियरली आइटम ट्रेड रही। यहाँ पे मार्केट ने हमें एक प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल ही देखने को मिली, ठीक है। ये हमारी कुछ ट्रेड हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो एंड इस असेट में हमने ट्रेड प्लेस कर दी AUD JPY। अगर हम असेट चेंज करें यूरो USD, ओके, देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना अमाउंट थोड़ा बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मेरी लास्ट ट्रेड है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बड़े अमाउंट से ले लूँ। 15% कर लिया, ज़्यादा नहीं किया मैंने, इतना इनफ है, ठीक है। अभी हम अच्छा सा असेट फाइंड करेंगे जो मेरे को ठीक लगेगा एंड जो सही भी चल रहा होगा, ठीक है। देखते हैं। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन डाउन जाता हुआ दिख रहा है। इसी एसेट में हम प्लेस करने वाले अपनी ट्रेड, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो है एनालिसिस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है एंड इसके हाई पे मार्क कर दिया, ठीक है, एंड इसको क्लोन करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। ऑलराइट, अब आप देख सकते हो कि मैंने इसके विक कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ से मैं इसके लो को मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने हाई एंड लो को मार्क कर दिया है। राइट नाउ मेरे को यहाँ पे वेट करना है, तो बस मैं यहाँ पे वेट करूँगी एंड देखूँगी कि इसका जो क्लोजिंग है वो कैसे होती है। वैसे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो मार्केट हमें दिखा रहा है वो ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, हमारे लेवल से नीचे जाने वाला है। ओके, अभी हम यहाँ पे पेशेंस करते हैं। अगर हमें लगेगा इसकी क्लोजिंग के बाद ट्रेड प्लेस करनी चाहिए तो ट्रेड प्लेस कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं वेट करूँगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़े ऊपर जाता तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस कर देती, बट मार्केट ऊपर नहीं गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पर ज़रूर ट्रेड प्लेस कर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कैंडल पे ट्रेड प्लेस करो। मिस हो गया पहुँचती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल भी है हमारे पास, ओके। गाइज आप देख सकते हो यहाँ से मैंने अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ओके। एंड डाउन की ट्रेड क्यों प्लेस करी है उसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ओके। लॉजिक जो है वो ये है कि यहाँ से मार्केट को जहाँ मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया है वहाँ तक जाना है एंड हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, इसको ब्रेक करते हो चला जाए। यहाँ पे मैंने इसको मार्क आउट किया है, वहाँ तक तो मार्केट ऑलमोस्ट जाना ही जाना है, दैट्स वाई मैंने इसको मार्क करा है। एंड यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रेड कलर की कैंडल देखने को इजीली मिल जाएगी, जैसा कि आप देख भी सकते हो मार्केट ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट भी कर दिया, ओके। दैट्स वाई मैंने यहाँ से अपना अमाउंट जो है वो थोड़ा ग्रो कर लेते, क्योंकि ये मेरी लास्ट ट्रेड है, दैट्स वाई मैंने अपनी ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया एंड इसका रीज़न क्या था। बेसिकली रीज़न यही था कि यहाँ पे जो मार्केट है उसको अपने सेलर्स प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था उसका, दैट्स वाई मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस करी एंड आप देख सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेड ही देखने को मिली, ओके।
बेशक यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करी है। अब आप ट्रेड हिस्ट्री चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारी ट्रेड है ये GBP JPY में ली थी एंड यूरो GBP में, देन लास्ट ट्रेड है हमारी ये। ओके, सो अगर मैं आप लोगों को लीडर बोर्ड चेक कराऊँ तो देख सकते हो आप, आज ये लीडर बोर्ड का प्रॉफिट है आज का, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को सब दिखाया, आप देख सकते हो ट्रेड हिस्ट्री भी आपके सामने है एंड जो लीडर बोर्ड है वो भी आप लोगों के सामने है। आज का प्रॉफिट है ये मेरा। तो आज मैंने इन्हीं ट्रेड जो प्लेस करी आप लोगों के सामने, उन्हीं ट्रेड का प्रॉफिट है। एक भी ट्रेड लॉस नहीं है, तो इसलिए मैंने लॉस नहीं दिखाया, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जब मेरा लॉस होता है तब मैं आप लोगों को लॉस भी शो करती हूँ। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट शो कर रही हूँ। जब लॉस हुआ था तो लॉस भी शो किया था आप लोगों को, प्रॉफिट हुआ है आज तो प्रॉफिट भी शो किया है। ओके, सो लॉस एक पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर आप लोगों को लॉस देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स ये नहीं है कि लॉस एकदम गलत बात है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, कितनी लॉन्ग कैंडल बन रही है, एकदम मदर कैंडल कहते हैं वैसे हम इसको। जब मार्केट में इस टाइप की कैंडल बनती है तो हम इसको कहते हैं मदर कैंडल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है एंड इसमें बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि अप ट्रेंड आ जाए कई बार। मतलब बेसिकली चांसेस यही रहते हैं कि यहाँ से जो मार्केट है मतलब वो अप ट्रेंड में जाने वाला है, इसलिए ये कैंडल बनती है। ओके, मेरा टारगेट जो है आज का कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेने वाली। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है मार्केट से, जितना आपने टारगेट सेट किया, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो आप मार्केट को लीव करो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इसमें बैठे रहोगे लालच के चक्कर में। अब देखो जैसे मेरा आज का जो टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने जितना टारगेट बनाया था उतना मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, मिल गया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया, बट कोई बात नहीं। अब मैं मार्केट को लीव करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठी रहूँगी मार्केट में लालच के चक्कर में, और बैठे रहने से मैं हर एक कैंडल पे ट्रेड ले लूँगी और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना जो भी कमाया मैंने वो लॉस कर बैठूँ। बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में बैठे रहते हैं एंड देन उसका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है, तब भी वो और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसको भी लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा फिर अपना उनका जो अकाउंट है वो वाइप आउट हो जाता है एंड देन वो मार्केट में जल्दी से जाते नहीं हैं। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको रिकवर भी करो। ऐसा नहीं कि आपने लॉस किया है एंड लॉस को रिकवर नहीं किया, ओके, एंड देन आप दोबारा मार्केट में गए नहीं, तो ये गलत बात है। लॉस हुआ है तो उसको रिकवर भी करो, आज नहीं तो कल तो करो, ओके। एंड प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, एंड लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा। ये तो एक गेम है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड बाय बाय। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप लाइव सेशन ले सकते हो एंड अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड लाइव सेशन लेके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, बाय बाय।